Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to start Civics Chapter 6 Political Party. This is video number 4 and in this video we are going to tell you about why modern democracy cannot exist without political party. ठीक है बेटा, मॉडर्न डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टी के बिना एग्जिस्ट नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती, इसका आंसर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ओके, तो आप ध्यान से सुनिए। टुडे इन आवर कंट्री देयर इज रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारी कंट्री में कौन सी गवर्नमेंट है बेटा? रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स the people those who are represented, the people those who are elected by the people through their vote. And who are the people? Here people means the citizen of India, those who are above the age of 18 years. Citizen का मतलब क्या है बेटा? यहाँ the people of India, those who are above the age of 18 years, they have right to vote and elect their representative without any discrimination. Right? तो आज हमारे देश में क्या है बेटा? रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और रिप्रेजेंटेटिव कौन बनते हैं? रिप्रेजेंटेटिव वो होते हैं, हम एमपीज और एमएलए होते हैं जो कि हमारे द्वारा चुने जाते हैं। और ये एमपीज और एमएलए कौन होते हैं? दे बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कैंडिडेट हो सकता है, कोई कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हो, कोई बीजेपी का हो, कोई बीएसपी का हो, या कोई रीजनल स्टेट पार्टी का हो, जैसे आम आदमी पार्टी हो गई, इनेलो हो गई, आरजेडी पार्टी हो गई। तो देयर आर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी इन आवर कंट्री। ऑल द पॉलिटिकल पार्टी गिव पार्टी टिकट to the candidate and that candidate nominate as a party in the election and when he wins he become representative. तो हमारे इंडिया में क्या है? रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मॉडर्न डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टी के बिना एग्जिस्ट नहीं हो सकती। राइट, समझ गए? नेक्स्ट है, पॉलिटिकल पार्टी अगर नहीं होगी, इफ देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टी, ओके, तो देयर वुड बी इलेक्शन तो होंगे एंड ऑल कैंडिडेट वुड बी इंडिपेंडेंट। सारे कैंडिडेट कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। दे वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेलिटी ओनली, दे वुड कन्फाइन टू देयर लोकेलिटी ओनली। वो कैंडिडेट क्या है? सिर्फ अपनी लोकेलिटी के लिए ही जिम्मेदार रहेंगे। नोबडी विल थिंक ऑफ द कंट्री, कोई भी कंट्री के बारे में नहीं सोचेगा। ठीक है, तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी का होना जरूरी है। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो देयर वुड बी इलेक्शन। ओके, इलेक्शन के बाद देयर वुड बी टफ सिचुएशन विल अराइज फॉर मेकिंग द गवर्नमेंट बनाने के लिए क्या हो गया? बहुत टफ सिचुएशन हमारी कंट्री में अराइज हो जाएगा। कैसे होगा कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी? ठीक है, गवर्नमेंट का मेन जो प्राइम मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है, वो उसे हम किसे बनाएंगे? इस मैटर को लेके जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें क्या है? क्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी, फाइटिंग स्टार्ट हो जाएगी। नतीजा ये होगा कोई भी गवर्नमेंट बन नहीं पाएगी। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी का होना जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टी है मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने एम्स होते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, और वो पॉलिटिकल पार्टी अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव को लेके इलेक्शन फाइट करती है, इलेक्शन जीतती है और गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो कैंडिडेट के ओरली अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होंगे, ओरली। ओके, कोई रिटर्न चीजें नहीं होगी। लेकिन यदि पॉलिटिकल पार्टी है तो इसका हर एक चीज लिखित है, रिटर्न है। ओके, वी नो इट वेरी वेल, वी आर अवेयर ऑफ द पॉलिसी। जैसे इससे पहले वीडियो में मैंने 6 मेजर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बताया था।
ठीक है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी के क्या होते हैं, अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को लेके पॉलिटिकल पार्टी चलती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप कह सकते हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, ठीक है, तो नो वन कैन डू प्रोमिसेस टू द पीपल, कोई लोगों से प्रॉमिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कोई काम सही तरह से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए क्या है, पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी है मतलब पॉलिटिकल पार्टी है, और पॉलिटिकल पार्टी है मीन्स डेमोक्रेसी है। तो आइए इसी चीज को हम आपको डिटेल में बताते हैं कि मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल पार्टी के बिना अस्तित्व में नहीं आ सकती, नहीं रह सकती, या इट विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन डेमोक्रेसी इफ देयर वुड नॉट बी पॉलिटिकल पार्टी। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, टुडे इन इंडिया देयर इज रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आज हमारे देश में क्या है बेटा, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स द पीपल, दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, दे आर द एमपीज एंड एमएलएज। तो वो क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और इलेक्शन से पहले वो क्या होते हैं, कैंडिडेट होते हैं। ठीक है, इलेक्शन से पहले वो क्या होते हैं, कैंडिडेट होते हैं। इलेक्शन जीतने के बाद दे बिकम रिप्रेजेंटेटिव। तो आज क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इन विच और पॉलिटिकल पार्टी गिव टिकट टू इट्स कैंडिडेट। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या है, अपने सभी कैंडिडेट को पार्टी टिकट देती है इलेक्शन फाइट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, यदि पॉलिटिकल पार्टी ना हो, ठीक है, तब क्या होगा, एवरी कैंडिडेट इन इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। जितने भी कैंडिडेट हैं इलेक्शन में क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब, कहने का मतलब है, इंडिपेंडेंट का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो किसी कैंडिडेट को किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मिली इलेक्शन फाइट करने के लिए, और वो कैंडिडेट इलेक्शन फाइट करना चाहता है, तो वो एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन में नॉमिनेशन करा सकता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का मतलब ये होता है उसकी कोई अपनी पार्टी नहीं होती। नॉमिनेशन के बाद इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा उनको इलेक्शन सिंबल्स मिलता है, और उन्हीं इलेक्शन सिंबल्स को, उनमें से किसी एक सिंबल को उन्हें चूज करना होता है। 3 इलेक्शन सिंबल्स मिलते हैं इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा। उन तीनों इलेक्शन सिंबल्स में किसी एक इलेक्शन सिंबल को चूज करना पड़ता है, और उस इलेक्शन सिंबल के बेस पे आप अपनी कंपेनिंग कर सकते हो। राइट। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो क्या होगा, जितने भी कैंडिडेट होंगे इलेक्शन में वो सब क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, और नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू द पीपल। कोई भी पब्लिक को सही तरह से प्रॉमिस नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, सभी ये सोचेंगे ये काम हम नहीं करेंगे, वो कैंडिडेट करेगा, वो रिप्रेजेंटेटिव करेगा, वो सोचेगा कि चलो कोई दूसरा करेगा। ठीक है, और जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सिर्फ अपनी कंट्री के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो अपनी लोकेलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, कंट्री के लिए नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड बट इट्स यूनिटी विल रिमेन असर्टेन। गवर्नमेंट तो बनेगी नो डाउट, ठीक है, सभी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होंगे तभी भी गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन उस गवर्नमेंट में यूनिटी नहीं आ पाएगी। ठीक है, यूनिटी नहीं आ पाएगी, कोई किसी को ये नहीं पता लगेगा कि कौन पीएम बनेगा, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। पीएम बनने के लिए, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होंगे उन सब में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है बेटा, और सबको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कंस्टिट्यूएंसी। कंस्टिट्यूएंसी का मतलब निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, कंस्टिट्यूएंसी का मतलब निर्वाचन क्षेत्र जहां इलेक्शन हुए हैं। जितने भी विनिंग कैंडिडेट होंगे या जितने भी जो भी इलेक्शन विन करेगा कैंडिडेट,
वो सिर्फ क्या है, अपनी लोकेलिटी के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा, अकाउंटेबल होगा, ठीक है, जहां से उसने इलेक्शन विन किया है, ठीक है। बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर होल कंट्री या हाउ कंट्री विल गवर्न और रन, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि कंट्री कैसे रन करेगी, कैसे गवर्न करेगी। तो इसलिए क्या है, पॉलिटिकल पार्टी का होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, विदाउट पॉलिटिकल पार्टी देयर वुड नॉट बी यूनिटी अमंग रिप्रेजेंटेटिव। पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, एमएलएज होंगे या एमपीज होंगे, उनमें क्या होगी, एकता नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी का ही काम होता है, जो पार्टी का मेन लीडर होता है उसी के गाइडेंस में, लीडरशिप में पार्टी इलेक्शन फाइट करती है, और इलेक्शन जीतने के बाद जो उनका मेन लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है पूरी होल कंट्री में, या अगर स्टेट में इलेक्शन हो तो स्टेट में जो पार्टी का मेन लीडर होता है वो क्या बनता है, चीफ मिनिस्टर बनता है, और उसके डायरेक्शन से ही गवर्नमेंट चलती है, और जितने एमएलए होते हैं एमएलए वर्क करते हैं। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी का होना जरूरी है, ठीक है, समझ गए? तो आई होप ये आंसर आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल पार्टी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टी एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी? ठीक है बेटा, तो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जैसे आप पहले भी जानते हो कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है। पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल दोज हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड टू होल्ड पावर। पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल। Okay, some people are grouped together and form the political party. They have their same aims and objective, and on the basis of those aims and objective, the political party contest election, make the government, okay, and run the government on the basis of its policy. जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उनके क्या होते हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं, एम्स होते हैं, और उनके एम्स क्या होते हैं, फॉर कलेक्टिव गुड के लिए होते हैं, मतलब सभी लोगों के वेलफेयर के लिए होते हैं। कलेक्टिव गुड का मतलब सब लोगों के लिए, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी के जो पॉलिसी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, सबके वेलफेयर के लिए होती है। ये पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी सेलेक्टिव गुड के लिए नहीं होते, फ्यू लोगों के लिए नहीं होते, ठीक है, सिर्फ अपने मेंबर के लिए नहीं होते। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप के बारे में आप जानते हो। प्रेशर ग्रुप क्या है, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं, ठीक है, इनके कोई अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव नहीं होते, ये किस लिए वर्क करते हैं, अपने मेंबर के लिए वर्क करते हैं। ये सोसाइटी में क्या है, सेलेक्टिव गुड के लिए वर्क करते हैं। जो भी लोग इसके मेंबर होते हैं उन्हीं मेंबरों के लिए ही वर्क करते हैं, अदर के लिए नहीं करते। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो क्या होती है बेटा, सबके वेलफेयर के लिए होती है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन फाइट करती है, और जबकि प्रेशर ग्रुप क्या है, इलेक्शन फाइट नहीं करते। जैसे ट्रेडर यूनियन, मर्चेंट यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, टीचर यूनियन, मतलब ये सिर्फ अपने ही मेंबर के वेलफेयर के बारे में बात करते हैं, अपने ही मेंबर के वेलफेयर के बारे में काम करते हैं, सबके बारे में नहीं। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या है, इनका जो एम्स होता है कलेक्टिव गुड के लिए होता है, फॉर द एंटायर पीपल के लिए, के बेनिफिट के लिए ये काम करते हैं। तो अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएंगे आपको। अ पॉलिटिकल पार्टी इज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है बेटा, ऑर्गेनाइज बॉडी होती है, मतलब पूरी तरह से ऑर्गेनाइज होती है, सभी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए होते हैं, जितने भी मेंबर होते हैं सभी मेंबर दे आर वेल एक्विंटेड या दे नो वेरी वेल द पॉलिसी ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और जितनी भी पार्टी होती है उसके अपने ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, समझ गए। तो पार्टी क्या होती है, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज बॉडी होती है, मतलब पार्टी के सभी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए होते हैं, पार्टी के कौन कितने मेंबर हैं इसके बारे में पता रहता है, पार्टी का कौन मेन लीडर है, कौन प्रेसिडेंट है, कौन सेक्रेटरी है, कौन जनरल सेक्रेटरी है, कौन ट्रेजरर है, ठीक है, इन सब के बारे में लोगों को पता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हैज डेफिनेट व्यूज ऑन वेरियस इशू।
पॉलिटिकल पार्टी के क्या होते हैं, जितने भी इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उन सभी प्रॉब्लम के ऊपर अपने अपने व्यूज होते हैं और अपने अपने व्यूज को लेके ही पॉलिटिकल पार्टी काम करती है और जो भी प्रॉब्लम्स होती है उन प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हैज अ जनरल आइडियोलॉजी। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उतनी उसकी क्या होती है बेटा, जनरल आइडियोलॉजी होती है। ठीक है, जनरल आइडियोलॉजी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, हम पार्टी की आइडेंटिटी से पता लगा सकते हैं कि यह कौन सी पार्टी है, ऑन विच द पार्टी वर्क्स। जैसे कोई पार्टी कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट में हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में हो, तो यह कौन सी पार्टी होगी, कम्युनिस्ट पार्टी होगी। कोई पार्टी यदि हिंदुत्व की बात करे, हिंदुओं की बात करें, ठीक है, हिंदू पीपल के डेवलपमेंट की बात करें, तो यह कौन सी पार्टी हो गई, बीजेपी पार्टी हो गई। ठीक है, कोई पार्टी गरीबों के वेलफेयर की बात करे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रेज करने की बात करें, एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन की बात करें, कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, ये आइडियोलॉजी ले, तो यह कौन सी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। इसके अलावा कोई पार्टी यदि दलित लोगों के वेलफेयर की बात करें, दलित लोगों का भी पार्टी में या पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन हो, अगर इसकी बात करें तो यह कौन सी पार्टी है, समाजवादी पार्टी। तो सभी पार्टी की क्या होती है, जनरल आइडियोलॉजी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, और उसी आइडेंटिटी के बेस पर वो पार्टी क्या है, वर्क करती है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, इट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। पॉलिटिकल पार्टी क्या है, पार्ट ऑफ द सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है, पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है। कैसे, फॉर एग्जांपल कोई पार्टी कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट में भी हो सकती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में हो सकती है। ठीक है, कोई पार्टी क्या है, पुअर के वेलफेयर की बात करे, ठीक है, दलित लोगों के डेवलपमेंट की बात करें, दलित लोगों का भी पार्टी में पार्टिसिपेशन हो, दलित लोगों की भी गवर्नमेंट हो, तो ये क्या है, पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, आ पॉलिटिकल पार्टी हैज 3 कंपोनेंट। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके क्या होती है, 3 कंपोनेंट होते हैं। विदाउट दीज 3 कंपोनेंट पॉलिटिकल पार्टी कैन नॉट एग्जिस्ट। अगर ये 3 कंपोनेंट नहीं होंगे तो पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं हो सकती, चल नहीं सकती। तो ये 3 कंपोनेंट क्या होते हैं, लीडर, दूसरा एक्टिव मेंबर और तीसरा मेंबर्स। ठीक है, या फॉलोवर्स। लीडर का मतलब जो पार्टी के मेन लीडर्स होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ठीक है, ट्रेजरर, ये जितने भी होते हैं क्या होते हैं, लीडर्स होते हैं। एक्टिव मेंबर मतलब द पीपल दोज हु आर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन पार्टी मीटिंग्स, पार्टी कंपेनिंग्स, ओके, पार्टी प्रोग्राम्स में या पार्टी की मीटिंग में जो भी कैंडिडेट एक्टिवली फॉलो करते हैं, हमेशा पार्टी के काम में हमेशा लगे हुए होते हैं, वो क्या होते हैं, एक्टिव मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और फॉलोवर्स मीन्स दे आर सिंपली मेंबर्स ऑफ द पार्टी। क्यों, क्योंकि उन्हें पार्टी की आइडियोलॉजी अच्छी लगती है, पार्टी के व्यूज अच्छे लगते हैं। ठीक है, उन्हें लगता है कि ये पार्टी उनके डेवलपमेंट के लिए काम करेगी, लेकिन वो फॉलोवर्स क्या है, वो पार्टी में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है। जब उन्हें टाइम मिलता है तो वो पार्टी मीटिंग्स में जा भी सकते हैं, जब टाइम ना मिले तो नहीं भी जा सकते हैं। तो समझ गए बेटा पॉलिटिकल पार्टी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। थैंक यू।